खैरागढ़ चुनाव की जो बिसात है बहुत तेज़ हो चुकी है और माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। खलबली मची हुई है राजनीतिक दलों में और लोगों के बीच में। क्या कुछ होने वाला है, खैरागढ़ की जो सियासत किस करवट लेने वाली है, इसको लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। चूँकि भाजपा और कांग्रेस के जो खाली नेता लोग हैं और जो बड़े नेता लोग हैं, सब के सब डेरा जमा चुके हैं खैरागढ़ में। हम भी वहीं जा रहे हैं, भिलाई टाइम्स की टीम भी मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे ड्राइविंग सीट पर है संजय सिंह, हमारे नए साथी है जो आप देखते हो कभी कभी, और कैमरा ऑपरेट करने वाले खुद सीमांत कश्यप है। अपना भी वीडियो दिखाओ भाई। नहीं वैसे कर लेना हाँ, वो सीमांत है। तो 3 लोग हैं हम लोग और भिलाई से निकल चुके हैं खैरागढ़ के लिए। अभी गंडई अपन गंडई रूट पर है, जो बेमेतर वाले रोड है उससे अपन आ गए हैं। और आज से माहौल और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा खैरागढ़ का। क्योंकि आज कई बड़े नेता खैरागढ़ में मौजूद हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी है। खैरागढ़ के होटलों में रूम नहीं है ठहरने के लिए। अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल पर्सन आ जाए, उनको रहना है खैरागढ़ में, किसी काम से रुकना है, तो उस बेचारे को रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे रूम में नेताओं का कब्जा है। कब्जा इन द सेंस नेताओं ने बुक करा लिया है। अपने लोगों के घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में वो लोग ठहरे हुए हैं। और मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, बता रहे थे कि एक एक रूम में 15-15 लोग तक हैं, 15-15 लोग। और काम धाम छोड़ के सब अपना दुनियादारी छोड़कर वो पहुंच चुके हैं खैरागढ़। 10 या 9 अप्रैल तक रहेंगे, 9 से 10 अप्रैल तक रहेंगे, आखिरी समय तक। क्योंकि 12 अप्रैल को चुनाव है और 16 को काउंटिंग है। तो ये जो माहौल है वो आज से ज़्यादा हो गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से खैरागढ़ में 9 तारीख तक रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। लगातार सभा, लगातार रैली, लगातार बैठकें और लगातार चर्चाओं का दौर और रणनीति बनाने में लगे रहेंगे। क्योंकि खैरागढ़ सीट सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव है, आम चुनाव है। उससे पहले ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है खैरागढ़। चूँकि इस चुनाव परिणाम से एक मैसेज तो जाएगा, कम से कम स्टेट में नहीं तो आसपास की सीटों पर उसका बहुत असर पड़ेगा। बगल में कवर्धा है, राजनांदगांव की बाकी सीटें हैं, दुर्ग है। तो ये बहुत माहौल रहेगा। दुर्ग संभाग में माहौल पड़ेगा। दुर्ग संभाग में 18 सीटें हैं, उन 18 सीटों पर एक माहौल रहेगा टोटल देखा जाए तो सबने अपना मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दूं कि भिलाई के जितने पार्षद हैं, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, आज बीजेपी के पार्षद भी खैरागढ़ चुनाव में जो है प्रचार करने के लिए निकले हैं। सुबह से निकले, उनसे मेरी बात हो रही थी। कांग्रेस के पार्षद 2-3 दिन से ठहरे हुए हैं। विधायक देवेंद्र यादव पहले ही मौजूद हैं, उनके साथ मेयर नीरज पाल, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, तमाम जो नेता है, सभापति बंटी साहू, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहले से ही हैं। वो चूँकि उनको संयोजक बनाया गया चुनाव का, देवेंद्र यादव एज ए प्रभारी बनकर काम कर रहे हैं लेकर। और तो यहाँ का जो सिनारियो है, टोटल 2.25 लाख के आसपास वोटर हैं। उसमें से 50-60 हज़ार वोटर, आई थिंक 50-60 हज़ार के आसपास वोटर जो है वो है शहर के 20 वार्डों में। 50 हज़ार से भी कम होगा, उतना नहीं होगा, वो 20 वार्डों में है। तो उन 20 वार्डों की जिम्मेदारी हमारे भिलाई निगम के जो पार्षद है, 40 से ज़्यादा पार्षद कांग्रेस के, उन लोगों को दी गई है। बाकी जो मेन बड़े जो वोटर है, जो सबसे ज़्यादा वोटर गांव में बसते हैं यहाँ पे, उनको कवर करने के लिए अलग अलग विधायकों को, अलग अलग मंत्रियों को और अलग अलग सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के भी नेता आज आने वाले हैं और आज सांसद विजय बघेल भी पहुंचने वाले हैं। वो अपनी टीम के साथ वो पहुंचेंगे सलोनी पर, मंदरा कोही और जो आसपास के जो बेल्ट के गांव है, खैरागढ़ से लगे हुए जो गांव, उन गांव में जाएंगे। पंडरा कोही, पंडरा तराई और पंडरा तराई नहीं, पांडुका, मंदरा कोही, आसपास के जो गाँव हैं उन इलाकों में। तो मुकाबला काफ़ी रोचक हो चुका है और नेट टू नेट फाइट होने वाला है। खैरागढ़ जिला को लेकर एक बहस शुरू हो गई है कि क्या कुछ होने वाला है। कि बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपका विधायक नहीं बनता है, मतलब जो यशोदा वर्मा है कांग्रेस की प्रत्याशी, वो नहीं बनती है, तो क्या आप जिला नहीं बनाओगे खैरागढ़ को? ये सवाल है बीजेपी का कांग्रेस के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। सवाल लाजमी है, क्या भाई आपका विधायक नहीं बनता है तो आप क्या विकास नहीं करोगे इस इलाके में एज ए सरकार? उनका सवाल है।
अब इसके सवाल के जवाब में अभी तक कोई स्पष्टीकरण या फिर कोई तथ्यात्मक रूप से जवाब किसी कांग्रेस नेता का नहीं आया है। कोशिश करेंगे जब हम पूछेंगे उनसे कि भाई अगर आपका विधायक नहीं बनता है तो क्या विकास नहीं करोगे, तो क्या खैरागढ़ को जिला नहीं बनाओगे? आप तो वादा कर दिए। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया कि 16 को कांग्रेस का विधायक और 17 को खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला, खैरागढ़ गंडई छुईखदान KCG ये नया जिला हो जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि अभी चूंकि मोहन मरकाम लगातार लगे हुए हैं, धर्मलाल कौशिक लगे हैं बीजेपी से, कांग्रेस से मोहन मरकाम, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आज खबर है कि TS सिंहदेव भी आज आने वाले हैं प्रचार करने के लिए। तो माहौल काफ़ी कश्मकश है। और कुछ कहेंगे बाकी लोग? कैसा लग रहा है आपको देख के चुनाव? तुम तो नए हो तो क्या लग रहा है, देखते होगे तो? कुछ बोलिए संजय जी। क्या बोले हम? कैसा अनुभव कर रहे हो, मतलब कि चुनाव के इतने नज़दीक से कभी देखे हो? नहीं, ये पहला चुनाव है मेरा जो मैं भिलाई टीम्स के साथ आया हूँ। यहाँ पे सामना कर रहा हूँ कि कितना माहौल गर्म होता है। हम एज अ पब्लिक तो हर बार देखा है कि हाँ चुनाव चल रहा है, चलो ये प्रत्याशी खड़ा हुआ है, इस पार्टी ने ये वादे किए, उस पार्टी ने वो वादे किए, लेकिन इतने अंदर से घुस के देखना कि कितनी माहौल कैसा होता है, माहौल कितना गर्म होता है, दोनों पार्टियों के बीच कैसी टक्कर होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये सब पहली बार देखने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एज अ पत्रकार। यहाँ पे मुझे खबरों का सेंस समझ आता कि नहीं आता है? जब आप तो 3-4 महीने पहले एक आम आदमी थे, आप पत्रकार बनने की और आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, तो अब समझ आता कि नहीं ये चीज़ खबर है, ये चीज़ नहीं है? क्या लगता है? जी हाँ, इसका थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके नॉलेज हो रहा है। और जो आप लोग हैं हमारे सीनियर, वो जगह जगह पे गाइड करते रहते हैं, चाहे वो श्रीमान दिया हो। भाषण में ज्ञान मिलता है मतलब सेंस आता है, समझ के यार खबर बोल दिया, बहुत बड़ी खबर है ऐसा। हाँ, अभी जैसा सब लोग डिमांड कर रहे थे जिला बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हमने, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली पॉइंट यही रखा कि जिला बनेगा, खैरागढ़ जिला बनेगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, बिल्कुल। इस पे मैं बताऊंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम तीनों अटेंड कर रहे थे और संजय के हाथ में कैमरा था, और जब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की कि हम जिला बनाएंगे, 16 तारीख को विधायक चुनेंगे, 16 तारीख को हमारा विधायक जीत कर आएगी विजय सुधा वर्मा, और 17 को हम जिला बना देंगे, तो संजय ने कहा कि बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल ये सेंस है कि खबरों का सेंस कैसे होता है कि संजय को पता चल गया 2 महीने में कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कौन सी छोटी चीज़ है, कौन सी खबर को उठाना है, कौन सी खबर को नॉर्मल लेना है। तो ये सेंस आ गया है। और पब्लिक को देख के क्या लग रहा है कि कैसी होती पब्लिक अब चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव है चूँकि, यहाँ पर जितनी भी पब्लिक से हमने बात किया, रूबरू हुए, उनसे लगभग लोगों के मन में यही है कि विकास तभी हो पाएगा जिसकी सरकार है उसको लेके आएंगे। तो क्योंकि अगर मान के चलिए बीजेपी का यहाँ विधायक आ जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें अड़ंगा डालेगी, रोक लगाएगी कि इसके एरिया में विकास ना हो। पब्लिक बोल रही है ना, पब्लिक का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। पब्लिक से बात किया तो उन्होंने बताया, अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि जिसकी स्टेट में सरकार हो उसको चुन कर ले आओ तो कुछ फायदा हो जाएगा। सीमान, तुमको क्या लगता है, क्या माहौल है और इस पूरे इलेक्शन को लेकर कैसा अनुभव करोगे? तीसरी बार हम जा रहे हैं खैरागढ़। तीसरी बार हम लोग खैरागढ़ जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प है कुछ तो वो शायद जो शहर के लोग हैं, जो भिलाई वाले हैं, उनको ज़्यादा दिलचस्पी है कि आखिर खैरागढ़ में हो क्या रहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, और चुनावी माहौल गर्म है, उठापटक भी है। और हाल ही में जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस निकल के आ रहे हैं खैरागढ़ से। कवासी लखमा से पहले डॉक्टर रमन सिंह का एक वीडियो और जो वायरल हुआ, और उसके पान खाने वाला, और वो तो पान वाले ने तो पोल खोल दी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो किसी नेता को बोल दे कि भैया बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, तो उस नेता का क्या हालत होगा आप देख सकते हैं, उस वीडियो में भी देख सकते हो। और कांग्रेस ने इस वीडियो को उसी तरीके से लिया कि ये जो अपना मातृभूमि बताते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उसको पान वाले ने कह दिया कि बहुत दिन बाद दिखे। तो एक तरह से पोल खोलने वाली बात है, उसको कांग्रेस उसी तरह से भुना भी रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है कभी कभार आते हैं। और ये जो घोषणा हुई अब से 3 दिन पहले, जो एक घोषणा हुई थी भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा हुई, उसके बाद फिर ये काफ़ी सारे उसमें पॉइंट्स थे
एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉइंट था, महाविद्यालय और आत्मानंद स्कूल का, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर है इसमें। सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे ये लगता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि गांव-गांव में सिर्फ इसी चीज़ की चर्चा है। हम लोग जब सभा में गए थे, लोग भिलाई से थैंक यू बोलने आए थे। बस से आए तो 2 लड़के मिले थे। हाँ। बोले भैया हम थैंक यू बोलने आए, और इतना कहा मोहब्बत, तो बोले नहीं भैया हम काका को थैंक यू बोलेंगे। काका को सिर्फ शहर के लोगों ने नहीं, गांव के लोगों ने भी भयंकर वो किया कि भाई जो वोटर है, यूथ वोटर जो कॉलेज पढ़ते हैं, उनका कहना है कि काका ने हमारे लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की घोषणा करके बहुत बड़ी राहत दे दी है। तो वो एक है, लोगों के बीच में एक इम्पैक्ट तो है। उसके बाद कोमल जंगेल की जैसे उनकी बेटी से भी आपने बात किया था। हाँ। वो भी चुनाव के प्रचार के लिए निकली हुई हैं। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका परिवार और संगठन के लोग तपती धूप में, गर्मी में निकले थे। और तिवारी भाट, चूँकि यशोदा वर्मा का गृह वार्ड है, घर है वहाँ पे, और उस वार्ड में वो निकली हुई थी, उस गांव में निकली हुई थी। उनके परिवार जो है कोमल जंगेल का, वो एक चीज़ बता रहे थे कि पहले के रिस्पांस में अब के रिस्पांस में काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। कि पहले लोग कोमल जंगेल को बोलते थे कि जो रिएक्शन होता है कि वोट देना करके बोलते थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था। अब वो अलग टाइप के डायलॉग बोल रहे कि भैया इस बार जीत जाबे थे निश्चिंत रहा, ये बार जीत जाबे ते, हाँ ये डायलॉग बोल रहे हैं। ऐसा उसकी बेटी ने बताया, कोमल जंगेल की बेटी ने बताया कि इस बार जीत जाओगे ऐसा करके। तो एक उनको भी एक उम्मीद तो है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2018 में जो चुनाव हारे थे, महज 870 के आसपास वोट से हारे थे कोमल जंगेल। तो एक चांस तो है उनके पास। एकदम से नहीं बोल सकते कि यार कोमल जंगेल कुछ नहीं है। हाँ, और पार्टी के ऊपर उतना ही पार्टी के लिए चुनाव जीते हैं, एक बार संसदीय सचिव रहे हैं, भले ही 2 बार चुनाव हारे हैं, लेकिन अब इस बार ये हो जाता है कि इस बार बिना बीजेपी सरकार के वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वो 2 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव लड़े हैं, उसमें सत्ता सरकार रही बीजेपी की, तब वो चुनाव लड़े हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। माहौल चूँकि सरगर्मी तेज है, सरगर्मी भी तेज है और थोड़ा कठिन भी है। उतना ही कठिन जैसे जितना कठिन कार में हम लोग कैमरा जिस तरह से संभाल रहे हैं, उतना ही कठिन खैरागढ़ का चुनाव है। संसाधन हमारे पास अभी कम है, उतने संसाधन नहीं हुए। हाँ। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारा मेन मकसद होता है कंटेंट। हमारा कंटेंट कोशिश होता है कि भाई हम बहुत अच्छा कर ले, क्योंकि संसाधन तो धीरे धीरे अपग्रेड हो जाता है कि कंटेंट को आपको रोज अपग्रेड करना पड़ता है, रोज उस कंटेंट को हाई रखना पड़ता है। तो सेना में जिस तरह के लोग जवान बोलते हैं हाउ द जोश हाई सर, तो हाउ द जोश हाई कंटेंट सर बोलते हैं हम। भिलाई टाइम्स चूँकि कंटेंट के नाम से लोग जानते हैं, कंटेंट हमारा तगड़ा होता है, हमारी टीम होती मजबूत टीम है। हमारे बाकी साथी डेस्क पर है, घर पर है, ऑफिस पर है, और हम लोग चुनावी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कोशिश होगी कि आपको हर पल की खबर से हर जरूरी खबर जो आपको जानना जरूरी है, उन खबरों को तह तक इन डेप्थ स्टोरी, उस खबर के मायने सब कुछ आपको समझाएं सरल शब्दों में। और वो कहानी, वो स्टोरी जो आप अखबार और टीवी में नहीं देख पाएंगे, उसको आप भिलाई टाइम्स में देखेंगे। क्योंकि टीवी वालों की अपनी पाबंदी होती है, अखबार वालों की अपनी पाबंदियां होती है, हमारी कोई पाबंदी नहीं बॉस। हमारी पाबंदी, हमारा कोई नहीं, हमारा जो कंटेंट है, जो व्यूज़ हैं, हमारे पाठक हैं, हमारा ये जो रीडर है, वो जिसको हमारे रीडर को जो पसंद आएगा वही कंटेंट हम देंगे, और हमारे रीडर को आगे रखने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।